थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जब तक इंटेंशनली गलती ना की जाए, गलती होने के चांस ही नहीं होते। तो यहाँ पे द केसेस आई एम गोइंग टू टेक अप, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस कवर कर लिए हैं तो एवरीथिंग यू हैव टेकन अप, और उन्हीं नोट्स जहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट वीडियो के नोट्स बनाए वहाँ पे एओपी केसेस डाल दीजिए। एओपी नोटबुक में ये सारी चीजें शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में रखिए, क्योंकि यही केसेस हैं जो अलग अलग फॉर्म में आपके एग्जाम में रिप्लीकेट होंगे। इफ वी टॉक अबाउट लॉजिक गेट यूजिंग डायोड सर्किट, तो डायोड के बारे में आपको पता है, अगर पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस है, अदरवाइज रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। हियर इट इज गिवन देयर आर टू टर्मिनल्स ए एंड बी व्हिच रिप्रेजेंट टू इनपुट्स एंड सी रिप्रेजेंट द आउटपुट। तो व्हिच लॉजिक गेट दिस सर्किट रिप्रेजेंट्स? अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो सिचुएशन इज लाइक दिस, जहाँ पे दो डायोड हमारे पास गिवन है और ये दोनों डायोड एक टर्मिनल सी से जुड़े हैं और एक रेजिस्टेंस है, एंड देयर इज अ टर्मिनल जिसको हम 0 वोल्ट कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ए पे और बी पे देखें, अगर आप यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे दैट मींस इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1। तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा बिकॉज दिस पी साइड, दिस एन साइड, पी साइड पे हाई वोल्टेज इसको फॉरवर्ड बायस बनाता है, तो ये हाई वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। तो सी विल ऑल्सो बी हाई एंड दिस विल बी 1। सिमिलरली अगर आप बी के ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ 1 अप्लाई करते हैं, तो यहाँ 1 हो या 0 हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाएगी, दिस विल बी 1। तो इट इज बिहेविंग लाइक एन ऑर गेट। आप यहाँ पे कह सकते हैं आइदर इट इज 1 और 0, और इट इज 1 और 0, दोनों में से कोई भी एक 1 होता है तो यहाँ पे आउटपुट विल बी हाई बिकॉज दिस रिमेन एट 0। तो जब दोनों 0 होंगे तभी यहाँ पे 0 होगा। तो अगर आप ट्रुथ टेबल भी एनालाइज करेंगे तो इट विल गिव यू दी ऑर गेट। Thank you, Poshi. Another case you just see, we'll be talking about output waveform of a logic circuit. Here it says the logic circuit shown below has input waveforms at A and B. ये दोनों input A और B की waveforms given है. We need to check the output waveform at terminal Y. For that it is better to write the Boolean expression to check कि पूरा circuit किस गेट की तरह behave कर रहा है, क्योंकि आप मान के चलिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले एग्जाम में वो किसी ना किसी फंडामेंटल या यूनिवर्सल गेट की फॉर्म में कन्वर्ट जरूर होंगे। नाउ अगर आप यहाँ से देखें, if these two are A and B, so at this point it will be A bar, at this point it is B bar. So the output coming out will be, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो output Y होगा, this will be A bar plus B bar OR gate, और उसके बाद इन्वर्ट होगा, so this will be whole bar. So this can be written as AB. अब Boolean algebra अप्लाई कीजिए, so यहाँ पे इनवर्स का सम का बार है तो दिस कैन बी रिटन एज AB, that we already studied in Boolean algebra. So that indicates this resultant is behaving like an AND gate. और एंड गेट के अंदर आउटपुट इज 1। अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे एंड गेट की, सो ए बी और वाई को अगर एनालाइज करेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, सो दिस इज ओनली 1, रेस्ट ऑल विल मीन 0। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करता भी हूँ तो अब ध्यान से देखिए आउटपुट वाई के ऊपर फर्स्ट जो यहाँ पे पीरियड गिवन है जिसमें दोनों हाई हैं, तो सर्टेनली अप टू दिस पॉइंट यू कैन से दिस ए एंड बी विल रिमेन हाई इफ दिस 1 एंड दिस 0, तो दिस विल रिमेन हाई। उसके बाद यहाँ पे दोनों 0 हैं, एक 0 है, तो दिस विल रिमेन 0, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आप देखिए ये दोनों 0 होंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट विल ऑल्सो बी 0 बिकॉज बी इज 0। इसके बाद ए और बी दोनों 1 1 है, तो दिस विल अगेन बिकम 1, क्योंकि ओनली इन केस ऑफ बोथ इनपुट्स 1 द आउटपुट विल बी 1। देन अगेन दिस विल रिमेन लो, तो आई थिंक फाइनली दिस विल बी गोइंग कॉन्टिन्यूसली लो। आप देखिए, so this will be the answer waveform for this given situation if applied across AND gate. Thank you, Poji. Here we'll be checking again what I was saying, equivalent circuit using universal gate की ये कॉम्बिनेशन किस तरह के गेट की तरह से बिहेव करता है। तो दो जो यहाँ पे NAND गेट्स हैं इनको इन्वर्टर की तरह से यूज किया गया और उसके बाद दोनों इन्वर्टर आउटपुट को मल्टीप्लाई करके फिर इन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट X की बात करें इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन सर्किट एनालिसिस, तो आउटपुट X यहाँ पे आप ले सकते हैं दिस A, दिस विल बी A बार, दिस विल बी B बार। यहाँ A बार B बार मल्टीप्लाई होके फिर बार होगा, सो दिस A बार multiplied with B bar whole bar, so this comes out to be A plus B. That means it is an equivalent OR gate. The same circuit we already discussed in concept videos कि NAND gate को यूज करके OR gate बनाने का सर्किट exactly यही था।
थैंक यू पूजी. हैव अ लुक ऑन अनदर एनालिसिस फॉर अ लॉजिक सर्किट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लॉजिक गेट में आप बुलियन एक्सप्रेशन और अपने नॉर्मल 0-1 के लॉजिक से हैंडल कर सकते हैं. वो लुक ऑन दिस. This is the case of combination of 4 NAND gates where it is asking us to draw the truth table for system of 4 NAND gates as shown in the figure. So अगर हम यहाँ पे देखें this is A, तो A is coming over here, B is coming over here और ये दोनों बीच में एक NAND gate से जा रहे हैं. तो at this point output will be AB bar and here it is A. तो A और AB bar यहाँ पे combine होंगे और फिर यहाँ पे output आएगा हमारे पास AB bar dot A का whole bar. इस तरह से यहाँ पे B आएगा तो ये आएगा हमारे पास AB बार डॉट B का होल बार. एंड फाइनली दिस ऑल्सो गेटिंग क्लब्ड इनटू अ NAND गेट. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो आउटपुट Y होगा दिस Y विल बी इक्वल्स टू AB बार डॉट A का होल बार. दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस AB बार डॉट B का होल बार एंड द होल बार. अगर आप यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज लगाएं तो वी कैन कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ देयर इन्वर्टेड वैल्यूज. सो y इज कमिंग आउट टू बी AB बार डॉट A एंड दिस विल बी प्लस विद AB बार डॉट B. सो दिस व्हाट वी आर गेटिंग. सो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A और B के इनपुट वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1 के आउटपुट्स. तो अगर यहाँ पे आप y का वैल्यू देखेंगे तो अगर A और B दोनों 0 हैं तो AB bar will result 1 dot 0 plus here AB bar is again 1 dot 0. So this comes out to be 0 क्योंकि दोनों values यहाँ 0 हो जाएंगी. For 0 and 1 you can see AB bar is again in this situation you can see 0 but here B is 1. So यहाँ पे it is coming out to be 1 dot 0 plus 1 dot 1. So this comes out to be 1. Similarly if we check here it is 1 dot 1 plus 1 dot 0 this will be 1. और अगर ये दोनों 1 हो जाते हैं तो AB बार विल बी 0. तो दिस 0.1 plus 0.1 this comes out to be 0. So this is your truth table for the given logic circuit.